सखियों ने बहुत स्नेह अपने अपने भाव नाना विधि परमात्मा के निमित्त प्रस्तुत किए हैं। कई तो इतने बेहवल हो गई कि करना कुछ चाहती हैं, हो कुछ रहा है। और ये सरकार तो हमारे रामावतार में मर्यादा अवतार है, तो मर्यादा अवतार में सब कुछ मर्यादा में ही रखना होता है। विनोद भाव भी संभव नहीं है कि कुछ कहें तो कुछ सुने, लेकिन मिथिला का तो स्वभाव है और स्वभाव बदलता नहीं है। स्वभाव तो जन्म लग जाता है, उसका प्रभाव उतरता ही नहीं है। कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि बस होता ही है, भगवान बचावे। हाँ, बहुत परमात्मा ने अवसर पाकर और जिस नमित आय से सुनैना माँ से आग्रह किया, हे माँ राव अवधपुर चहत सिधाए विदा हो माँ तुम उदित मन आयसु बालक जानी करब हे माँ, पूज्य पिताजी अयोध्या प्रस्थान चाहते हैं। आपसे विदा लेने के लिए हमें आपके पास आप ऐसी कृपा करें कि आशीष दें। हम लोग श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान करें। हम आपके बालक हैं, ऐसा जान मानकर स्नेह बनाए रखिएगा। जामाता जी के ये वचन सुनकर साहब रनिवास बिलख पड़ा। सुनत बचन बिलख रनिवास, बोल न सके प्रेम हृदय लगाई कुंवर सबली पति न सौंप बिनती बेटियों को हृदय लगाकर अति करुणा में माताएं चारों भाइयों के संग लगाईं, परंतु करुणा का स्वरूप और गहरा हो गया। कर विनय सिय राम ही समर जोरि कर पुनि पुनि बल जाऊं काज सुजान तुम कहूँ विधि सरगी मोहिया जय
जानकी परिवारीजनों को, मुझे, अन्य व्यवहारियों को और महाराज को प्राण के समान प्रिय है। एक कोई गलती करे तो मेरी मानिएगा, और भी अबोध है इसको अपने में संभालिएगा। आप तो परिपूर्ण काम है राम जी, हम आपसे क्या कहें। आप भाव गुण गाहक हैं, करुणा के घर हैं, हम पर भी अपना स्नेह और दृष्टि बनाए रखिए। ऐसा बोलते बोलते मां सुनैना जामाता जी के चरणों में गिर पड़ी। हस कही रही चरण गहरा, प्रेम पंकज प्रभु ने माँ के भाव का दर्शन करके माँ को बहुत समझाया। एक भाव ने अनेक प्रकार से समझाया, और माँ से हाथ जोड़कर भगवान पुनः विदा मांगते हैं। हे राम विदा मांगत कर जो, चलना अपने हाथ में है। माताओं से आशीष पाकर प्रभु तीनों भाइयों को लेकर चले। सखियां करुणा में विदा नहीं करना चाहती, कुछ बदले। सखियों ने घेरा, रोका, नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हैं? जिज्जी लोगों को लेके कहाँ जा रहे हैं? नहीं, सखियां अपने भाव, अपना स्नेह श्री राघव और भैया लोगों के साथ लगाती हैं।